स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टर्म पे प्रिज्म के बारे में बात की थी और इसमें जो है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है और हमें विबग्योर के रूप में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ऐसा है, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदें बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो पहली जो इंद्रधनुष के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब मतलब इसके लिए जो मौसम होना चाहिए, मौसम ऐसा होना चाहिए कि पानी वर्षा हो और पानी की जो बूंदें हैं वो वायुमंडल में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब निलंबित होनी चाहिए, मतलब कहीं कहीं बूंदें जैसे होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि हल्की सी धूप भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पानी निकलने के बाद, पानी बरसने के बाद कभी कभी धूप जैसे निकल आती है, तो वो वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक, और उसके बाद जिधर सूर्य है, मान लो सूर्य अगर इधर पे है तो आपकी पीठ, ठीक है, आपकी पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए और इंद्रधनुष आपको इधर दिखेगा। बात समझ में आ गई? मतलब आप इधर देखोगे तो यहीं आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, ये आपको इंद्रधनुष दिखेगा। बात समझ में आ गई? मतलब आपकी जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए, आपकी पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए। सूर्य आपको इंद्रधनुष आपको सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये मान लेते हैं ये वर्षा की बूंद है। ठीक, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, ये वर्षा की बूंद है, ये जो दिख रही गोल गोल। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो देखो ये सूर्य का प्रकाश, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु है, ये जो जल की बूंद है यहाँ पे क्या है, पानी है। तो दो माध्यम हो गए यहाँ पे, यहाँ दो माध्यम हो, एक माध्यम एक वायु हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा। यहाँ पे जो वर्षा की जो बूंद होगी उसकी दीवार पे यहाँ अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ अपवर्तन हो गया। पहली क्रिया क्या हो गई, अपवर्तन। पहला प्रोसेस क्या हो गया, अपवर्तन। उसके बाद देखो, अब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, यहाँ से फिर आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे क्या हुआ, आंतरिक परावर्तन। भाई ये इधर टकराई, टकराने के पश्चात बूंद के अंदर ये किरण गई और इसकी दीवार से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस, यानी कि इसी बूंद की साइड में वापस चली गई। जब वापस चली गई तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे, आंतरिक परावर्तन। ये जो हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके, ये आपका आंतरिक परावर्तन है। तो दूसरा क्या हो गया, आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन के पश्चात अब फिर से देखो, इधर क्या है, ये पानी है इसके अंदर, और इधर क्या है, इधर वायु है। तो अब ये प्रकाश की ये जो किरण है फिर से ये बाहर निकली, ये फिर से क्या हुई, बाहर निकली। तो जब बाहर निकली तो यहाँ पे खड़ा है कौन, प्रेक्षक। यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा हुआ है। ठीक,
तो वो क्या करेगा, अब वो इनको देखेगा। बस समझ में, 3 प्रोसेस हो गए। पहला एक तो जब यहाँ से आया तो यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ से आया यहाँ आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर से आंतरिक परावर्तन हुआ, इसके बाद ये यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आया तो यहाँ फिर से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ठीक, यहाँ पे आंतरिक परावर्तन, यहाँ आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे अपवर्तन, और इसके बाद जो है, अच्छा ऊपर वाली जो किरण होगी वो रेड, देखो लाल, और नीचे वाली जो किरण, मतलब जैसे मान लो 2 रे आई, एक किरण ये आई, एक ऐसे आई, और फिर ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो नीचे वाली जो होगी वो वायलेट यानी बैगनी, यानी कि फिर से आपका वही स्पेक्ट्रम दिखेगा। सबसे ऊपर केवल इसमें हम 2, देखिए 2 केवल किरणें लिखी जा रही हैं, कि ऐसे फिर कई सारी बनानी होती, फिर आपको डायग्राम क्लियर न समझ में आता। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो 3 प्रोसेस समझ में आ गए, एक अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, और फिर से अपवर्तन जब बाहर निकल रही है। ठीक है, एक यहाँ एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस अंदर है, एक प्रोसेस फिर से यहाँ बाहर है। ठीक, अब देखो तो ऊपर जो है, ऊपर जो आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, रेड, रेड मतलब लाल, यहाँ मिल रही वायलेट, और इनके बीच में रेड और वायलेट के बीच में आपकी होंगी, ये विबग्योर पूरा बन गया नीचे वी, ये देखो तो ऊपर रेड है, नीचे वायलेट है। ठीक, बात समझ में आ गई, सबसे नीचे रेड, सबसे नीचे वायलेट, ऊपर रेड। ठीक, विबग्योर आपको याद रखना है, तो आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। जल की सूक्ष्म बूंदें, जल की सूक्ष्म बूंदें क्या होती हैं, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। प्रिज्म क्या करता है, वर्ण विक्षेपण का कार्य करता है, और ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। ठीक है, तो जब वो बूंद के अंदर प्रवेश करेगा तो वो 7 रंगों में फिर बंटता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब वही विक्षेपण होता है, उसके बाद फिर से अपवर्तन होता है, जब वो किरणें बाहर आती हैं तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात वो आपके वर्णक प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुँचते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। और इसके अलावा और एक चीज़ देखो, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, ये आपको बात बताई जा चुकी है। ठीक है, देखो आर आपका सबसे ऊपर है, वी सबसे नीचे है, श्वेत प्रकाश कुंज यहाँ से आ रहा है, यही चीज़ यहाँ से हो रही थी, यहाँ से सूर्य का प्रकाश श्वेत है, ये आ रहा है, और उसके पश्चात क्या होता है, यहाँ विक्षेपण हो जाता है, विक्षेपण के पश्चात यहाँ से आंतरिक परावर्तन हो जाता है, उसके बाद फिर से किरणें बाहर निकल आती हैं, अपवर्तन हो जाता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड, फिर नीचे क्या होता है, वायलेट। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और विभक्त करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत का प्रकाश किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। इसका डायग्राम देखिए, आपका ये वाला है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये आपका न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट है, और आपको मैं बता दूं ये एग्ज़ाम में आपका आता है। ठीक, इसमें क्या हुआ, उन्होंने पहले क्या माना जाता था कि प्रिज्म क्या करता है, जो रंग जो आते हैं वो प्रिज्म से निकलते हैं। तो न्यूटन ने इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या किया, पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इससे जो 7 रंग निकले ऐसे एक प्रिज्म और लगा दिया। अब उन्होंने सोचा कि इन 7 रंगों से और कई सारे रंग निकल जाएंगे। ठीक, उन्होंने ये सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर क्या किया, अब जो है ये ना करके उन्होंने क्या किया कि दूसरा जो प्रिज्म है उसको उल्टा रख दिया।
उसको क्या किया, उल्टा रख दिया। और जब ये उल्टा रखा तो उल्टा रखने के पश्चात क्या हुआ, इनको एक सिंगल रे मिली, यानी कि वही सूर्य का प्रकाश। जैसे ही एक सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जैसा यहाँ से आ रहा था, वही उनको यहाँ पे मिला इसी स्क्रीन पे। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया, देखो इसमें भी ऊपर देखो रेड ऊपर है, वायलेट नीचे, यानी कि वही विबग्योर वाला फार्मूला चल रहा है। यहाँ पर भी रेड वायलेट, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ये निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना, जो प्रकाश की किरण होती है वो सदैव आधार की तरफ झुकती है। ठीक है, जो प्रिज्म होगा उसके आधार की तरफ झुकेगी। जैसे कि मान लो ऐसे आ रही है, तो आने के पश्चात ये देखो आधार की तरफ झुक रही है, ऐसे आई यहाँ तक। अब उसके पश्चात जब भी जाएगी फिर आधार की तरफ, फिर मतलब ये आई, उसके पश्चात फिर अब देखो इसका आधार ये है, ये इधर की तरफ। ठीक, बस समझ में आ गई। तो इस तरीके जो है ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, तो उससे उन्होंने ये पता किया, भाई उनको 7 रंग के अलावा और रंग नहीं मिले। जब 7 रंग के बाद उन्होंने उल्टा करके प्रिज्म रखा तो प्रिज्म में फिर से वही श्वेत प्रकाश मिल गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर के बना है। और एक चीज़ और, लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम झुकता है, इसीलिए सबसे ऊपर है। और जो बैंगनी प्रकाश है वो सबसे अधिक झुकता है। देख लो, जैसे ये मैंने आपको विचलन कोण बताया था, जैसे कि ये इसका वास्तविक मार्ग है। ये जो लाल रंग का प्रकाश है इसके लिए जो विचलन बन रहा है, विचलन कोण मान लो डेल्टा आर है। और जो इसके लिए विचलन कोण देखोगे वो ये वाला है, यानी कि इसके लिए कलर चेंज कर दें थोड़ा, इसके लिए देखोगे तो ये विचलन कोण है। तो आप खुद देखो कौन सा बड़ा है, डेल्टा आर बड़ा है कि डेल्टा वी बड़ा है। तो डेल्टा वी आपको देखो अपने आप ही बड़ा लिख रहा है। तो मतलब कि जो बैंगनी रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, और जो रेड कलर है वो कम झुकता है। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। देखो ये वैसे काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या है, जो सूर्योदय होता है वो जल्दी हो जाता है। और विलंबित सूर्यास्त का मतलब क्या है, जो सूर्यास्त हो रहा है वो देर में हो रहा है। ठीक, अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको जवाब यही देना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। मतलब क्या है, जैसे कि अगर 5:30 पर सूर्यास्त हो गया है, ठीक है, तो हमें सूर्य कब तक दिखाई देगा, 5:32 तक दिखाई देगा। बस समझ में आ गई। अब मान लो 5 बजे सूर्य निकल आया है, तो हमें वो 4:58 पर दिखने लगता है। तो इसी को अग्रिम सूर्योदय और इसको विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक।